हाँ जी, क्लास 11 फादर टी सन का लास्ट स्टेंजा बच रहा है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट 4 क्या कह रहा है इसमें? फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। फादर एंड सन वी बोथ must live on the same globe, on the same globe and the same land, and the same land। ठीक है, he speaks I cannot understand, he speaks I cannot understand। myself why anger grows, myself why anger grows from grief, we each put out, we each put out an empty hand, an empty hand, longing for something, longing for something to forget। ठीक है, अब इसमें कवि क्या समझाना चाह रहा है वो देखिए कि जैसे कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, लेकिन यहाँ पे धरती, ग्लोब यानी फादर और सन, हमको दोनों को ही जीना ही है। और किस पर? समान धरती, एक समान धरती पर, एक समान धरती पर, एक समान भूमि पर। वह बोलता है कि मैं नहीं समझ सकता, मैं स्वयं क्यों गुस्सा बढ़ता है दुख से। हम प्रत्येक पुट आउट एन एम्प्टी है, अपने खाली हाथ रखे हुए हैं। लॉन्गिंग काफी देर तक वो समथिंग टू फॉरगिव, कोई चीज भुलाने के लिए, माफ करने के लिए। तो फिर इसका अर्थ क्या है? देखिए, कवि ये महसूस करता है कि पिता पुत्र के रूप में उन्हें एक ही पृथ्वी पर, एक ही छत के नीचे साथ रहना है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अलग अलग रहें। पिता को समझ में नहीं आता है कि वह दुख में पुत्र के साथ नाराज क्यों हो जाता है। ऐसा क्रोध बेतुका है, कोई मतलब नहीं है। उसे लगता है कि वह महसूस करता है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति वर्तमान की संबंध, कोई भी व्यक्ति जो आज के टाइम पे या प्रेजेंट टाइम में कोई भी उनके बीच में गलत फहमी है, उससे उनको कोई लाभ होगा, उनसे दोनों को ही नुकसान है। इसलिए उन सभी को बुलाकर एक साथ रहें। दोनों ही किसी बहाने की खोज में हैं, किसी आड़ लेकर वे एक दूसरे को माफ़ कर सकें। दोनों को ही एक दूसरे से वास्तविक शिकायत नहीं है, केवल उन दोनों के बीच जीवन शैली में अंतर है। इसे पीढ़ियों के बीच खाई का नाम दिया गया है, यानी द जनरेशन गैप। अब देखिए, बड़े लोग जो होते हैं बच्चों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। बच्चा अपने मानसिक विकास के अनुसार ही व्यवहार करता है। भाई, जैसा पिता बचपन में था वैसे उसका बेटा भी बचपन में उसी प्रकार से।
लेकिन कुछ माँ बाप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उनको ऊपर गुस्सा आता है। केवल ये समझना चाहिए कि वो एक बालक है, वो इसी प्रकार का व्यवहार उससे अपेक्षित है। जब वो बड़ा होगा तब वह इस चीज़ों को समझने लगेगा। इसलिए पिताजी और पुत्र में दोनों में सोच विचार का गहरा अंतर है। यहाँ पर पिता को समझना चाहिए कि पिता की खुद की उम्र क्या है, उस हिसाब से वो सोच रहे हैं। एक बेटे की उम्र क्या है, उसके बचपन, उसकी क्या ख्वाहिशें हैं, आज का समय कैसा है, सब कुछ इन सबको मिला मिलू के उसकी सोच क्या पे कैसे निर्भर करती है, वो कैसे सोचता है, उसका स्वभाव किस प्रकार से है, उस हिसाब से उससे बातें करनी चाहिए, ना कि उसके स्वभाव के विपरीत, उसके समय के विपरीत और उसकी आकांक्षाओं के विपरीत और उसकी महत्वाकांक्षाओं के विपरीत। हम फादर से जब बात करता है तो उनके बीच में गहरी खाई उत्पन्न हो जाती है, जिसे जनरेशन गैप के नाम से भी जाना गया है। यानी एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में सोच विचार, हाव भाव, कार्य के तौर तरीके, इन सबका अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टैंजा का हमने अर्थ समझा। इसके बाद देखते हैं क्या प्रश्न उत्तर, कौन से क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है हमसे। वेयर मस्ट द फादर, वेयर मस्ट द फादर एंड सन लिव। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? What can the father not understand? What can the father not understand? तीसरा, his, what does the phrase an empty-handed signify? What does the phrase an empty-handed signify? What do they long for? What do they long for? देखिए इसका उत्तर क्या होगा? पिता और पुत्र को कहाँ रहना है? पिता और पुत्र को एक ही मकान में एक ही पृथ्वी पर रहना है, समान धरती पर। The father and the son must live on the same earth and same earth, globe and land। और अपन ऐड करके लिख सकते हैं they have to share same home together। ठीक है, कि एक पिता और पुत्र को एक ही धरती या ग्लोब, एक ही धरती साथ भूमि पृथ्वी पर रहना है, उनको एक ही साथ एक ही घर को साझा करना है एक साथ। दूसरा कहता है पिता क्या नहीं समझ पाता है? पिता ये नहीं समझ पाता है कि उसका दुख पुत्र के प्रति क्रोध में क्यों बदल जाता है। The father
understand why his grief convert why his grief has converted into anger to his son. He cannot understand why his sorrow या फिर his grief has converted into anger to his son. कि जो पिता समझ नहीं सकता है कि क्यों उसका जो दुख है वो बदल जाता है गुस्से में उसके बेटे के प्रति, ये नहीं समझ पाता है। तो यही तो जनरेशन गैप वाली लाइन है कि हमें बच्चे को समझने से पहले उसके ऊपर गुस्सा करना जल्दी हो जाए, यानी छोटे बच्चों से बातचीत करने से पहले हम उसके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, जबकि हमें उसकी मानसिक स्थिति को पढ़ना आना चाहिए। बीइंग ए फादर, बीइंग ए ब्रदर, बीइंग ए सिस्टर, बीइंग ए मदर, हमें इस चीज को समझना है कि जो आपसे छोटे हैं, यदि तुम्हारे और उनके बीच में कुछ भी वैचारिक मतभेद हैं तो इसमें आपको समझना चाहिए। उसकी गलतियों को भी इग्नोर करके, इतना भी इग्नोर नहीं कि भाई हर चीज को इग्नोर किया जाए, मगर उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसी के जैसे तरीके का उपयोग करें, ना कि अपने तरीके से उसको समझाने का प्रयत्न करें। इससे उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह दिन पे दिन एक जहर रूप में बन के कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आएगा, तब और भी ज़्यादा वो विशालकाय होगा। और हो सकता है कि इस चीज़ को ना तो उस समय पिता समझ पाए ना माता समझ पाए, जो भी हम बड़े हैं अपने भाई बहनों से, अपने छोटे बेटे बेटियों से उसको समझ पाने में असमर्थ हो। ये बात इसमें समझाई गई है जनरेशन गैप वाली बात। तीसरा कह रहा है कि एम्प्टी हैंडेड इस वाक्यांश का क्या अर्थ है, ये क्या संकेत है, क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि उनमें से कोई भी इस मनमुटाव से कुछ नहीं हासिल करेगा, अतः इसलिए दोनों को खाली हाथी रहना पड़ेगा। इट मीन्स द फ्रेज एन empty handed signifies that the present situation of mentality, the present situation of mentality, the present situation of mentality and contrast, the present situation of mentality and contrast will not grateful to them. It provides nothing so they will be empty handed। देखिए इस फ्रेज में ये बताया गया है कि जो एम्प्टी हैंडेड है, इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है
वर्तमान स्थिति है, मानसिक की जो हमारे दिमाग की जो उनके दिमाग की जो प्रेजेंट है, वास्तविक वर्तमान स्थिति है और विरोध की जो स्थिति है वो विल नॉट बी ग्रेटफुल टू देम, वो उनके लिए सही नहीं है, वो उनके लिए हेल्पफुल भी नहीं है, ना ग्रेटफुल, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये उनको कुछ नहीं प्रदान करेंगे, इसलिए उनके हाथ हमेशा खाली ही रहेंगे। व्हाट डू दे लॉन्ग फॉर, वो किस चीज़ के लिए इच्छा करते हैं, वे दोनों किसी बहाने की इच्छा करते हैं ताकि वे एक दूसरे को क्षमा कर सकें। दे लॉन्ग फॉर अ चांस of an excuse to forgive each other, one another. वे यानी फादर एंड सन इच्छा करते हैं एक मौके की, एक बहाने की, मौके की, एक बहाना, एक एक्सक्यूज या बहाने एक मौके की तलाश में है कि जिससे वो एक दूसरे को क्या कर सके, क्षमा कर सके, वन अनदर या ईच अदर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर बेटा, आपके पोएम सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसको उतार लेना आप।